हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज्योति और स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं शेयर करूंगी पनीर बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ईजी है, और उसके साथ ही साथ होममेड पनीर बनाना भी बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पनीर बनाएंगे। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ा बर्तन रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 लीटर दूध। और दूध में एक उबाल आने तक मीडियम आंच पे हमें यहाँ पे दूध को उबालना है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ गया है। तो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, और साथ ही 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। और इसके साथ ही ना 2 टेबल स्पून विनेगर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसके बाद इस विनेगर को दूध में हम ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। और 1 मिनट बाद ही आप देखेंगे ना कि जो दूध है ये फटना स्टार्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूध है ये बढ़िया से फट गया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें दाना दाना बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहीं पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और तुरंत ही जो दूध फटे हुए दूध है ना, इसको छन्नी में छान लेंगे। आप चाहे तो छन्नी की जगह पे कॉटन का कपड़ा लेके इसको अच्छे से छान सकते हैं। कपड़ा में भी बहुत ईजी तरीके से छन जाता है ये। और इसके बाद से ना बढ़िया से दबाते हुए छेना को इसमें से सारे पानी को हम निकाल लेंगे। और इसके बाद से ना थोड़ा सा नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लेंगे। और सारे पानी को ऐसे ही स्पून के हेल्प से दबाते हुए हमें निकाल लेना है। इसके बाद से पनीर बनाने के लिए हम इन सारे छेना को ना एक कॉटन के कपड़ा पे ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से ना इसको दबाते हुए मसल लेंगे, जाके जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए। और इसके बाद से हमें जिस तरीके का शेप देना हो ना, उस तरीके से इसको घुमा के बांध लेंगे। और इसके ऊपर से कोई सा भी एक भारी चीज़ रखेंगे। तो मैं यहाँ पे खलबट्टा रख रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है एक अच्छे शेप में आ जाएगा। तो सब इसी तरीके से ना 10 मिनट के लिए इसके ऊपर खलबट्टा रख दें। और अब 10 मिनट बाद से इसको हटाएं और आप देखेंगे ना कि जो पनीर है बहुत ही अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि घर पे बहुत ईजी तरीके से हम पनीर बना के रेडी कर सकते हैं, और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। तो चलिए अब हम पनीर को अपने मनपसंद शेप और साइज़ में काट के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप चाहे तो इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यानी आप अपने पसंद के साइज़ में इसे कट कर सकते हैं। और एक बार आप इस तरीके से पनीर अपने घर में ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आप पनीर घर में ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि मार्केट के कंपेयर में ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पनीर है कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। इसके बाद से पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए हम यहाँ पे पनीर को फ्राई करेंगे। तो पनीर को फ्राई करने के लिए सबसे पहले पैन में तेल ऐड करें, तेल को बढ़िया से गर्म करेंगे। और तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो एक एक करके सारे पनीर को तेल में हम ऐड करेंगे। और तेल को यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तेल को मीडियम गर्म करें। और इसके बाद से एक एक करके सारे पनीर को तेल में ऐड करें। और बस पनीर को चारों तरफ से अलट पलट के अच्छे से सेक ले, यानी अच्छे से फ्राई कर ले। तो हमें यहाँ पे जो पनीर है बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मतलब डीप फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पनीर है ना, इसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो बढ़िया से इसको अलट पलट के चारों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसके बाद से हम सारे पनीर को तेल से बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो पनीर है बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हुए हैं और कलर भी बहुत अच्छे आए हैं। तो सारे निकाल के पनीर हम प्लेट में रखेंगे। और ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैं सेम तेल का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक तेज़पत्ता को तोड़ के डालेंगे, आधी इंच दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 1 लौंग और 1 हरी इलायची ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ पे 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। और सारी चीज़ों को 1 सेकंड के लिए चटकने देंगे। इसके बाद से 1 टीस्पून अदरक लहसुन ऐड करेंगे और 2 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे। और 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। और इसके बाद से 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसली कट करके इसमें ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद से यहाँ पे हमें प्याज को 2 मिनट तक भूनना है, ताकि जो प्याज है ये सॉफ्ट हो जाए। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड किया था
वो जो है उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो प्याज है वो सॉफ्ट हो गए। तो यहीं पे एक मीडियम साइज़ के टमाटर को काट के ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे टमाटर को ऐड करने के साथ ही हम नमक भी ऐड करेंगे ताकि जो प्याज और टमाटर है ये अच्छे से गल जाए, यानी अच्छे से पक जाए। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके यहाँ पे हमें मीडियम आंच पे 5 मिनट तक टमाटर और प्याज को पकाना है। 5 मिनट के बाद कवर हटाएं और अच्छे से आप देख सकते हैं कि जो टमाटर और प्याज है ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहीं पे हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले यहाँ पे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को ज़रूर ऐड करें, इससे जो कलर है बहुत ही अच्छे आते हैं और जो पनीर है एकदम बिल्कुल मार्केट जैसे बनके घर पे ही रेडी हो जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और पानी को बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसके बाद से कवर करके हमें यहाँ पे सारे मसाले को 15 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पे बीच बीच में ढक्कन को हटा के हमें मसाले को भूनते रहना है ताकि जो मसाले हैं प्रॉपर अच्छे से भून जाएँ। तो यहाँ पूरे 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से तेल को रिलीज कर दिए हैं और सारे मसाले पक गए हैं। तो यहीं पे हमने जो पनीर को फ्राई करके रखा था उसको ऐड करेंगे और पनीर को हल्के हाथों से बढ़िया से मसाले में मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो पनीर में भी आ जाए। तो 1 से 2 मिनट तक बिना ढके इसको इसी तरीके से चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पनीर है ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो गए हैं। तो ग्रेवी के लिए हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ग्रेवी के लिए ग्लास से हाफ गिलास पानी ऐड की हूँ। आप चाहे तो पानी का जो क्वांटिटी है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पानी को बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसके बाद से पनीर को कवर करेंगे और सिर्फ 1 उबाल आने तक हमें यहाँ पे पनीर को पका लेना है। और आप देख सकते हैं कि जो पनीर की सब्ज़ी है इसमें 1 उबाल आ गए हैं और ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है बनके। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप देख सकते हैं कि जो पनीर है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हुए हैं। तो गर्मा गर्म इसे प्लेट में निकालेंगे और इसके बाद से थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता इसके ऊपर डालें और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।